जय जय सिया राम। वीर बजरंगी हनुमान कभी नहीं हारे थे। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो यह गलत है। पवनसुत हनुमान जी भी एक तपस्वी से हार गए थे। जी हाँ, उस तपस्वी के आगे हनुमान जी की एक भी नहीं चली थी। वह तपस्वी कौन था? उसकी हनुमान जी महाराज जी से लड़ाई क्यों हुई? चलिए हम बताते हैं आपको इस कड़ी में। अंजनी पुत्र कितने बलशाली हैं, इसका अंदाज़ा इसी से चल जाता है कि उन्होंने शनिदेव, बाल, अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े वीरों को पराजित कर उनका अभिमान चूर चूर कर दिया था। लेकिन संकट मोचन हनुमान जी खुद भी अपने जीवन काल में एक बार अभिमान के शिकार हो गए और उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। दरअसल मछिंदर नाम के एक बड़े तपस्वी थे। एक बार वो रामेश्वरम गए। वहाँ राम जी द्वारा निर्मित सेतु देखकर भावाविभोर हो गए। वो प्रभु राम की शक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान कर रहे थे। तभी वहाँ वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की उन पर नजर पड़ गई। मछिंदर नाथ जी की भक्ति देखकर हनुमान जी दंग रह गए। अहंकार के वशीभूत हनुमान जी ने मछिंदर नाथ की शक्ति परीक्षा लेने का मन बना लिया और कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे भी अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया है। अगर आपको लगता है कि आप में इतनी शक्ति है और आप एक पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा, अन्यथा आप स्वयं को सिद्ध योगी कहना बंद कर दीजिए। मछिंदर नाथ ने उस वानर की चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। वानर रूपी हनुमान जी ने मछिंदर नाथ पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके, पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मछिंदर नाथ ने अपनी मंत्र की शक्ति से उन पर्वतों को हवा में ही रोक दिया और उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। यह देखकर महाबली बजरंगी को क्रोध आ गया और उन्होंने मछिंदर नाथ पर फेंकने के लिए वहाँ का सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया। मछिंदर नाथ ने कुछ नहीं किया, बस समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध किया और फिर उन बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और वो हिलने डुलने में भी समर्थ हो गए। इतना ही नहीं, उस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति भी छिन गई और वे उस पर्वत के भार को उठा पाने में असमर्थ होने के कारण तड़पने लगे। हनुमान जी का कष्ट उनके पिता वायुदेव को देखा नहीं गया। वे वहां प्रकट हुए और मछिंदर नाथ से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मछिंदर नाथ ने हनुमान जी को क्षमादान दे दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद हनुमान जी ने मछिंदर नाथ से कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार हैं। यह बात मुझे भली भांति पता थी, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास कर बैठा। इसलिए आप मेरी इस भूल को माफ़ कर दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मछिंदर नाथ का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। यह कथा हमें शिक्षा देती है कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की शक्ति आ जाए तो हमें उसका रचनात्मक प्रयोग ही करना चाहिए। किसी को छोटा दिखाने के लिए उसका शक्ति परीक्षण नहीं करना चाहिए, वरना हश्र वही होगा जो हनुमान जी महाराज का हुआ। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगामी कथाओं के अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको मिल सके। बेल आइकॉन को भी दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।